साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना ज़रूरी है, लेकिन जिनको ज़्यादातर लोग नहीं जानते। साथियों, खबर आ रही है कि कर्नल गद्दाफी के बेटे की आज सुबह सुबह हत्या कर दी गई है। बेटे का नाम था सैफ अल इस्लाम। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। उत्तरी अफ्रीका में एक देश है लीबिया। यदि आप दुनिया का नक्शा याद करेंगे तो भूमध्य सागर है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेडिटेरेनियन सी। उसी भूमध्य सागर से लगा हुआ ये मुल्क है लीबिया। लीबिया का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो सहारा का रेगिस्तान है, और लीबिया में 3 बड़े शहर हैं, त्रिपोली, बेंगाजी और सिरते। इन्हीं 3 शहरों में लीबिया की 90% आबादी रहती है, और जो बाकी लीबिया है वो बिल्कुल रेगिस्तान है, जहाँ बहुत कम आबादी है, जहाँ सिर्फ बालू की आंधियाँ आती रहती है। ये जो लीबिया है ये बरसों तक इटली का गुलाम रहा था, और फिर जंग आज़ादी के बाद इसने इटली से आज़ादी पाई। लीबिया पहले काफ़ी गरीब मुल्क था, लेकिन बाद में लीबिया में तेल के कुएं मिले, तेल की खोज हुई, और उसके बाद लीबिया अमीर बन गया। 1969 तक लीबिया में किंग इदरीस का राज था। 1969 में यानी 1969 में लीबिया की फौज ने इदरीस का तख्ता पलट कर दिया, और उसके बाद फौज ने हुकूमत संभाल ली, और लीबिया का तानाशाह बन गया कर्नल गद्दाफी। और ये कर्नल गद्दाफी 1969 से 2011 तक यानी 42 सालों तक लीबिया का तानाशाह रहा। एक समय ऐसा था जब बहुत सारे हिंदुस्तानी भी लीबिया में जाकर नौकरी करते थे। मेरे खुद के कुछ रिश्तेदार लीबिया में जॉब करने गए थे, इंजीनियर बन के, डॉक्टर बन के, और बहुत जब मैं छोटा था तो उन्हीं के मुंह से मैंने पहली बार लीबिया का नाम सुना था। तो साथियों, ये जो कर्नल गद्दाफी था ये लीबिया का तानाशाह बना, और ये एक सनकी तानाशाह था। इसकी अजीबोगरीब कुछ सनक थी। इसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ग्रीन बुक, मतलब हरी किताब। और ये हरी किताब में कहता था, ग्रीन बुक में, कि इसने बहुत सारी चीज़ों का पता लगा लिया है कि समाजवाद कैसे लाना चाहिए, इस्लामिक सोशलिज्म क्या है, और कहता था कि ग्रीन बुक के मुताबिक ही पूरा लीबिया चलेगा। ये जो कर्नल गद्दाफी था ये अपने साथ महिला अंगरक्षकों को रखता था, लेडी बॉडीगार्ड्स को। और ये जो इसकी महिला बॉडीगार्ड्स होती थी ये लोग काफ़ी ज़्यादा मेकअप में रहती थी, सुर्ख लिपस्टिक लगा के रहती थी, और जब ये दूसरे मुल्क जाता था, दूसरे देश जाता था, तो ये बिल्कुल महिला बॉडीगार्ड से घिरा रहता था। कर्नल गद्दाफी की एक और सनक ये थी कि वो किसी भी मुल्क में जाता तो वो वहाँ पर जाके होटल में नहीं रहता बल्कि तंबू में रहता। जैसे यदि कर्नल गद्दाफी न्यूयॉर्क जाता था तो वहाँ पर वो किसी होटल में नहीं रह के एक तंबू में रहता था, जैसे तंबू में उसके दादा परदादा लोग रहते थे, लेकिन गद्दाफी के इस तंबू में सारी 5 स्टार सुविधाएं रहती थी। कर्नल गद्दाफी जो था उसने लीबिया में कई अच्छे काम भी किए, खास के साक्षरता के क्षेत्र में, लिटरेसी के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में उसने बहुत सारे स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, और लीबिया को काफ़ी तरक्की के रास्ते पर वो ले गया। लेकिन वो एक क्रूर आदमी था, बेरहम आदमी था, और अपने जो उसके विरोधी होते थे उनका बिल्कुल खात्मा कर देता था। एक बार लीबिया के एक जेल में दंगे भड़के तो उसने फौज भेजकर सैकड़ों कैदियों को मौत के घाट उतार दिया। 1988 में एक अमेरिकी विमान को बम विस्फोट से उड़ा दिया गया था स्कॉटलैंड के शहर लॉकरबी के ऊपर, और अमेरिका को शक था कि आतंकियों की मदद कर्नल गद्दाफी ने की है। उसके बाद अमेरिका और कर्नल गद्दाफी के रिश्ते बहुत खराब होते गए। सन 2011 आते आते कर्नल गद्दाफी
के जो सितारे थे गर्दिश में चले गए। 2011 में उसके खिलाफ लीबिया में जन विद्रोह हो गया, लाखों लोग सड़कों पर आ गए और उनकी मदद के लिए नेटो खड़ा हो गया। नेटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको कहते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ये अमेरिका के नेतृत्व वाला एक मिलिट्री संगठन है और नेटो ने कर्नल गद्दाफी के विरोध में लीबिया पर में बमबारी शुरू कर दी। और एक दिन ऐसा आया कि जब कर्नल गद्दाफी खुद भाग रहा था तो उसके काफिले पर भी नेटो के बम गिरने लगे। गद्दाफी भागकर एक नाले के नीचे छिप गया, ड्रेन पाइप में छिप गया, लेकिन उसको विद्रोहियों ने ढूंढ लिया और उन्होंने कर्नल गद्दाफी को मौत के घाट उतार दिया। मुझे आज भी वो दिन याद है, मैं उस समय इंग्लैंड में था, बर्मिंघम में था, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में था, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में गया था। सुबह सुबह जब मैंने टीवी ऑन किया तो उससे कर्नल गद्दाफी की मौत की खबर आ रही थी। तो इस तरह 2011 में गद्दाफी युग का अंत हो गया। उसके बाद लीबिया में दो दो सरकारें बन गई, एक पूरब लीबिया में, एक पश्चिमी लीबिया में। एक सरकार जो है जो ट्रिपोली में है, राजधानी में, उसे यूनाइटेड नेशंस की मान्यता है और एक और सरकार लीबिया में चलती है। गद्दाफी को कुल 10 बच्चे थे। इस मामले में उसने लालू यादव को पीछे छोड़ दिया था, लालू के 9 ही बच्चे हैं। कर्नल गद्दाफी को 10 बच्चे थे, 8 बेटे 2 बेटियां, और उसका एक बेटा मुजस्सिम गद्दाफी उसके साथ मारा गया। एक और बेटा था सैफ अल अरब, वो भी मारा गया। लेकिन कर्नल गद्दाफी का सबसे मशहूर बेटा था सैफ अल इस्लाम, जिसको लोग कर्नल गद्दाफी के उत्तराधिकारी के रूप में देखते थे, सक्सेसर समझते थे। जब कर्नल गद्दाफी को मार डाला गया तो सैफ अल इस्लाम वेश बदल के पड़ोसी मुल्क नाइजर भाग रहा था, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और वो कई साल तक फिर जेल में रहा। उसे इसी बीच एक कोर्ट ने, एक अदालत ने मौत की सजा भी सुना दी। लेकिन बाद में जब एमनेस्टी दी गई, आम माफ़ी दी गई, तो सैफ अल इस्लाम जेल से बाहर आ गया। और 2021 में जब राष्ट्रपति चुनाव होने वाले थे लीबिया में, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला था, तो सैफ अल इस्लाम ने ऐलान किया कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा, लेकिन वो चुनाव फिर टल गए। सैफ अल इस्लाम अपनी जान को लेकर बहुत चिंतित रहता था, उसको लगता था उसके बहुत दुश्मन हैं, और वो अपने शहर जिंटान में रहता था। और आज सुबह की बात है, तड़के 2:30 बजे की बात है, 4 कमांडो उसके घर में घुस गए। उन्होंने सारे सीसीटीवी कैमरे खराब कर दिए और उसके बाद सैफ अल इस्लाम को मौत के घाट उतार दिया, गोलियों से छलनी कर दिया। सैफ अल इस्लाम की उम्र 53 साल थी। इस तरह जो सैफ अल इस्लाम का ख्वाब था लीबिया को एक करने का और वहाँ शांति लाने का, अमन लाने का, वो ख्वाब पूरा नहीं हो सका। तो साथियों, ये कहानी थी कर्नल गद्दाफी के बेटे सैफ अल इस्लाम की। एक समय में सैफ अल इस्लाम शहजादा की तरह महलों में रहता था, पालतू बाघ पालता था, और आज वो बिल्कुल कुत्ते की मौत मारा गया। तो ये वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।